आज की जो प्रेस ब्रीफिंग है पुलिस मुख्यालय की ओर से आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा, उसमें आज हम लोग मादक पदार्थ और नारकोटिक्स के विरुद्ध जो कार्रवाई आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा की जा रही है। आप सभी अवगत हैं कि आर्थिक अपराध इकाई बिहार की नारकोटिक्स के विरुद्ध जो अभियान चलाया जा रहा है और ख़ास तौर से जो लोगों को अवेयर किया जा रहा है इस दिशा में, और जो ऑपरेशंस भी कंडक्ट हम लोग करते हैं समय समय पे इंटेलिजेंस के आधार पे, इन सारी चीज़ों की सबसे जो विशेषज्ञ एजेंसी है वो यही है आर्थिक अपराध इकाई। इसका संचालन पूरे प्रदेश में हमारे जो ज़िले में एसपी हैं, रेंज लेवल पे डीआईजी, आईजी हैं, और इसके साथ जो और स्टेक होल्डर्स हैं स्टेट में, जैसे हमारी केंद्रीय एजेंसियां हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो भारत सरकार की विशेषज्ञ एजेंसी है, उसके साथ समन्वय स्थापित कर और जो राज्य की बहुत सी इकाइयां हैं, बहुत से विभाग हैं जो इस दिशा में कार्य कर रहे हैं, जैसे ड्रग कंट्रोलर का ऑफिस है, सामाजिक कल्याण विभाग है जिसके द्वारा हम लोग जन जागरण और लोगों को अवेयर करने की कार्रवाई करते हैं। इन सब के साथ भी बेहतर समन्वय की जिम्मेदारी पुलिस मुख्यालय की ओर से आर्थिक अपराध इकाई को दी गई है। और सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आर्थिक अपराध इकाई में नारकोटिक्स सेल जो है, इसको हम लोगों ने विकसित किया है और पुलिस मुख्यालय के साथ इस संबंध में कई बैठकें हुई हैं, जिसमें ये निर्णय लिया गया है कि अभी तक जो रिसोर्सेज हैं उसको और अधिक बढ़ाया जाए। बढ़ाए भी गए हैं, प्रक्रिया चल रही है, शीघ्र इसमें और विकसित होगा। और ये निर्णय ले लिया गया है कि नारकोटिक सेल जो आर्थिक अपराध इकाई का होगा वो अब एक पुलिस अधीक्षक स्तर के पदाधिकारी के अधीन होगा। तो बहुत शीघ्र यहाँ पर एक एसपी रैंक के अधिकारी की पोस्टिंग होगी। इसके अलावा यहाँ डीएसपीज, इंस्पेक्टर्स की भी संख्या बढ़ाई जाएगी। और ये भी हो सकता है कि कुछ जो हमारे हॉटस्पॉट्स हैं बिहार में, जहाँ पर मादक पदार्थों की तस्करी, उसका सेवन, उसके जो ट्रांजिट पॉइंट्स हैं स्टेट में, मूवमेंट जो हो रहा है, रूट्स हैं, वहाँ फील्ड में भी आर्थिक अपराध इकाई से डीएसपीज और इंस्पेक्टर्स की स्थायी रूप से तैनाती की जाए, जैसा अन्य राज्यों में भी होता है। तो ये सारी प्रक्रिया अब हम लोगों के अधीन है और ये की जा रही है और जल्द इसमें हम लोग पूरी कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा जो मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि समन्वय की जो बात है, इस संबंध में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया है। ये गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा सभी स्टेट्स में एएनटीएफ का गठन है। एएनटीएफ डायरेक्टली बिहार में एडीजी आर्थिक अपराध इकाई के अधीन है और इसमें सारे आयाम हैं। इसमें कार्रवाई, इंटेलिजेंस कलेक्शन, समन्वय, अवेयरनेस, और इसके अलावा भारत सरकार से समय समय पे जो दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं उनकी भी कार्रवाई होती है। कुछ महीना पहले माननीय गृह मंत्री के द्वारा स्वयं पूरे देश के एएनटीएफ चीफ्स की बैठक की गई थी और इसके अलावा यहाँ पर भी हम लोगों ने 2 बैठकें की हैं अपने सभी स्टेक होल्डर्स और इंटेलिजेंस और जो भी एजेंसीज इस कार्य में लगी हैं। एक बैठक जून में हुई है 2023 में और एक पिछले सितंबर 2022 में भी हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि इसको सबसे बड़ी प्राथमिकता दी जा रही है और जैसा हमारे राज्य में पूर्ण नशाबंदी ऑलरेडी लागू है, तो नारकोटिक्स के विरुद्ध भी बहुत व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। हर लेवल पे ये कार्रवाई हो रही है और इसका जो कनेक्शन है पेटी क्राइम्स में, जो नारकोटिक्स में आप देखते होंगे कि नशाखोरी की वजह से जिस प्रकार के लघु अपराध होते हैं, उसका विश्लेषण और उसके बारे में भी डीआईजी साहब विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। वो चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट एंगल पे हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं। उसके समाधान के लिए एएनटीएफ के माध्यम से भी एसटीएफ का भी कंपोनेंट एक इसमें रहेगा। जिला स्तर पर लगातार हम लोग जो हैं वो एसपीज, डीएसपी, सिटी एसपी से निरंतर संपर्क में है और कार्रवाइयाँ चल रही हैं।